बल्दी डिवीजन उप्पुगुड़े में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया पैदल दौरा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तवील पैदल दौरा किया। अवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस पार्टी के हक में वोट देने की अपील की। इस बल्दी डिवीजन से नौजवान उम्मीदवार फहद बिन समत मैदान में उतरे हैं। अवाम की जानिब से सदर मजलिस का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। जगह जगह गुलपोशी भी की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एक झलक देखने के लिए अवाम एक दूसरे पर सबकत ले रहे थे। हमारे पुराने साथी जज्बाती ख्वाजा भाई साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, अजीज दोस्तों, आप तमाम के सामने बुनियादी और तफसीली गुफ्तगू जनाब सरदार साहब ने और समदीन अब्दाद ने तमाम बातों को आपके सामने रखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इस वार्ड में और हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा में मजलिस की तरफ से क्या क्या तरक्याती काम करवाए गए और मुस्तकबिल में और भी जो काम रुके हुए हैं उनको कैसा पूरा किया जाएगा। मैं आपके सामने इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इस वार्ड में खास तौर से जो राशन की दुकान काफी दूर दराज में काफी दूर है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस राशन की दुकान को करीब से करीब इस वार्ड में लाकर किया जाए। दूसरी बात यह है, हाँ जरा रुका दो उसको, रुका थोड़ी देर, हाँ आगे बट। दूसरी बात यह है कि बाज़ मुकामात पर बारिश के पानी की निकासी का इंतजाम मौसर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उसको भी सही करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह पीने के पानी की जो तकलीफ थी उसको नई लाइन डालकर दूर किया गया है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो काम अभी अधूरे हैं, जिनको मुकम्मल करना बाकी है, इंशाअल्लाह ताला मजलिस अपनी इस पर पूरी नजर रखी हुई है और अपनी नुमाइंदगी के जरिए उन तमाम कामों को पूरा करवाएगी। और साथ ही साथ जो गरीब अवाम के लिए जाती घर का मसला है, मजलिस की नुमाइंदगी पर ही हुकूमत ने इस बात को मंजूर किया है और इंशाअल्लाह ताला हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा में बंदलागुड़ा के इलाके में जहां पर हुकूमत की तरफ से 2 बेडरूम की स्कीम का ऐलान किया गया है, हम पूरी कोशिश करके जो मुस्तहक गरीब अफराद हैं जिनके पास सफेद राशन कार्ड है और मजलिस उसको नामों को हुकूमत को देगी, उन गरीब अफराद को हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको 2 बेडरूम का जो घर की स्कीम है उसमें उनको उसमें हिस्सा मिल सके इंशाअल्लाह ताला। राशन कार्ड भी अवाम को मिलना है, इंशाअल्लाह ताला राशन कार्ड भी मिलेंगे। और आप जानते हैं कि मजलिस पार्टी के मिले असेंबली में इस मसले को उठाए थे कि जिन गरीब अवाम के पानी के बिल के बकायाजात हैं, वो मजलिस पार्टी की नुमाइंदगी पर वो पानी के बकायाजात के बिल भी माफ हो गए। ये मजलिस पार्टी की नुमाइंदगी पर हुआ। और जो हम अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स देते थे, जो घर मेरे ख्याल से जो 100 गज पर मुश्तमिल है, वो भी मजलिस पार्टी 100-120 गज पर है, उनको भी प्रॉपर्टी टैक्स से मुस्तस्ना करने की सिफारिश जब माजिद हुसैन मेयर थे मजलिस के, बल्दिया में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि ऐसे गरीब अवाम जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, इनको प्रॉपर्टी टैक्स से मुस्तस्ना किया जाए, यानी प्रॉपर्टी टैक्स वो ना दे। मजलिस की नुमाइंदगी पर ही ये तमाम चीजें कबूल की गई है। ये काम भी मजलिस की तरफ से किया गया है। शहर हैदराबाद में आप देखते हैं कि 5 रुपए की खाने की स्कीम है, ये भी उस वक्त शुरू की गई थी जब बल्दिया में मजलिस का मेयर माजिद हुसैन थे। हमारी भी कोशिश होगी कि इस वार्ड में एक दो मुकामात पर सेंट्रल जो मरकजी जगह का इंतखाब किया जाए और वहां पर ये 5 रुपए की स्कीम का आगाज हो। इससे बहुत से गरीब अफराद हैं, नौजवान हैं, हमारे मजदूर पेशा लोग हैं जो काम करते हैं, इनको इससे बहुत बड़ी सहूलत होगी। उस 5 रुपए में तो जाहिर है
نہ چکن ملتا نہ بڑا ملتا، مگر کم سے کم غریب کے لیے اس کے پیٹ کی رضا کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. تو یہ کام بھی مجلس نے شروع کیا تھا، انشاءاللہ تعالی اس وارڈ میں بھی اس کو کیا جائے گا. اور سب سے اہم بات جو سمت نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ دواخانے کی تعمیر کا کام انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد جو دواخانے کی منظوری حکومت کی طرف سے ہم نے لی تھی اس کا کام کا آغاز ہو، دواخانہ چالو ہو جائے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یقین میں بھی جانتا ہوں کہ ایک غریب کے لیے آج کے اس دور میں بیمار پڑنا ایک بہت بڑا اس کے لیے مشکل دہ ایک عذاب بن جاتا ہے، کیونکہ بیماری میں وہ تکلیف میں رہتا ہے اور بیماری سے زیادہ تکلیف اس کو دواؤں کے خریدنے میں اور علاج کروانے میں ہوتی ہے. اسی لیے مجلس کوشش کر رہی ہے کہ جو دواخانہ منظور ہو چکا ہے اس کا کام کا جلدی شروع کیا جائے. مجلس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دواخانے کے معاملے میں وہ اسی ہاسپٹل آپ کے سامنے ایک مثال ہے، اسرا ہاسپٹل آپ کے سامنے ایک مثال ہے. یقیناً اس معاملے میں اور بھی بہت سا کام کرنا باقی ہے. انشاءاللہ تعالی مجلس پوری کوشش کر کے ان کاموں کو کروائے گی. میں اس وارڈ کے تمام ذمہ داروں سے، بزرگوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت آپ سے اپیل کروں گا کہ 2 فروری کے دن آپ اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ کریے. ہرگز یہ مت سمجھیے کہ ارے یہاں سے کامیابی ہو جائے گی، میری کیا ضرورت ہے. یقیناً انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوتی آئی ہے اور کامیابی ہوگی، مگر آپ کا حصہ اس کامیابی میں ہونا چاہیے. اور آپ کا حصہ اس وقت ہوگا جب آپ نکل کر نہ صرف اپنا ووٹ ڈالیں گے بلکہ اپنے دوست احباب، اپنے پڑوس کے تمام لوگوں کو ترغیب دیں گے کہ 2 فروری کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں نکل کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اپنی پارٹی کو کامیاب کریں. اور جو اس وارڈ میں جو آپ کے کام ابھی پورے نہیں ہو سکے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ تمام کے تعاون اور دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.